अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर शहबाज मलिक हूँ। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। पाँव की तलियों के जलने के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। रूटीन और डेली प्रैक्टिस में बहुत सारे बेइंतहा मरीज़ हैं जो इस बारे में सवालात पूछते हैं और जो इस कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल में। पाँव की तलियों को जलने की बहुत सारी वजूहात हैं। मैं पहले ये बताता चलूँ कि ये पाँव की तलियों को जलने का या पाँव का और हाथों का सुन्न हो जाने का क्या मतलब है। तो इसके बाद मैं इसकी वजूहात भी बताऊंगा और वो वजूहात शदीद कब होती हैं या इसके अलावा उसका इलाज भी इसको मैं शेयर करूंगा वीडियो में। पाँव की तलियां जो जलती हैं ये न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी में आपको आसान अल्फाज में यूँ समझाता चलूँ कि ये जो नर्व्स जा रही हैं, जो पाँव को नर्व सप्लाई कर रही हैं, जो नसें हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पर वजूहात का तज़किरा करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे जो कॉमन इसकी वजह है वो शुगर है या डायबिटीज़ है। और ये कॉमनली जो पुरानी शुगर के मरीज़ हैं जिनकी शुगर साल हर साल पुरानी है, उनके अंदर ये इंतहाई आम है और बहुत कॉमनली ये प्रेजेंट करता है पेशेंट इस मसले के साथ। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, जैसा कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी होना या अल्कोहलिज़म होना पेशेंट का, यूरिया का खून के अंदर ख़तरनाक हद तक बढ़ जाना, या बहुत सारे केमिकल्स टॉक्सिन्स होते हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। और या टीबी की अद्वियात इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं उनके अंदर भी ये अलामत पाई जा सकती है। और इसके अलावा अल्कोहल जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी ये मसला पाया जाता है। या इसके अलावा हेपेटाइटिस और HIV एड्स के भी जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये पाँव की तलियों का सुन्न हो जाना या जलना, या जिसको न्यूरोपैथी बोला जाता है, ये पाया जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये न्यूरोपैथी या ये नस का नर्व का डैमेज होना शुगर की वजह से है, जो कि बहुत ही कॉमन है, 70-80% लोगों में सिर्फ शुगर ही है वो खामोश बीमारी जिसकी वजह से ये नसें डैमेज हो जाती हैं। तो अगर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है, शुगर की वजह से ये नसें डैमेज हुई हैं, तो उसके अंदर क्या क्या अलामात आ सकती हैं। और बहुत ही कॉमन है जैसा कि पाँव का सुन्न हो जाना या नम होना, उनमें कोई भी एहसास नहीं रहता। ये शुरू टांगों से और पाँव से होता है, उसके बाद फिर ये हाथों पर भी होना शुरू हो जाता है। और दिन में चूँकि हम रूटीन एक्टिविटी करते हैं तो इसलिए हमें इतना पता नहीं चलता, और रात में जब हम रिलैक्स करते हैं तो फिर शुगर के मरीज़ों के अंदर फिर ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि उनके हाथ और पाँव की तलियाँ या जलती हैं या वो सुन्न हो जाती हैं और सेंसलेस हो जाती हैं। या इसके अलावा इसके अंदर दर्द रह सकती है, पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, चलने फिरने में, हरकत करने में दर्द महसूस हो सकती है। इसके अलावा मर्दों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल भी हो सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट है वो न्यूरोपैथी का है और वो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और वो फ़ौरन से उठकर खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर गिरने का खदशा होता है, और अगर ब्लड प्रेशर गिरेगा तो इसकी वजह से चक्कर आने का या गनुदगी तारी होने का भी खदशा हो सकता है। इसके अलावा जो डायबिटिक न्यूरोपैथी हैं या शुगर की वजह से जो नसें डैमेज हो जाती हैं, ऐसे मरीज़ों के अंदर दिल की धड़कन तेज़ और बेतरतीब हो सकती है, उनके अंदर उल्टी मतली रह सकती है, कुछ खाया पिया नहीं जा सकता, या इसके अलावा उन्हें कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, या अल्टरनेटिवली डायरिया भी रह सकता है उनके अंदर। अलामात होने के साथ साथ अब ये भी जानना ज़रूरी है कि शिद्दत के साथ ये अलामात किन किन लोगों में पाई जा सकती हैं, क्या आप भी उनमें से तो नहीं। और शिद्दत के साथ ये अलामात उन लोगों में पाई जाएंगी जिनकी शुगर एक तो पुरानी हो, लंबे अरसे से हो, और वो कंट्रोल भी नहीं हो। और इसके अलावा शुगर के साथ मरीज़ को ब्लड प्रेशर का भी आर्ज़ा लग जाए, या अगर मरीज़ स्मोकर है या अल्कोहल का इंटेक करता है उसके अंदर भी शिद्दत के साथ अलामात पाई जाएंगी, या अगर वो उसका कद लंबा है, टॉल स्टेचर है, उसके अंदर भी शिद्दत के साथ ये मर्ज़ पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मरीज़ की उम्र ज़्यादा है, काफ़ी 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र है मरीज़ की, तो फिर बहुत ज़्यादा खदशा है कि मरीज़ के अंदर शदीद अलामात ये पाई जा सकती हैं।
या इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़े हुए हैं जिस्म के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अलामात में शिद्दत पाई जा सकती है। सबसे अहम बात यह है कि इसका सद्देबाब कैसे किया जाए। तो इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ और चंद अहम बातें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली बात ये कि इसको मुकम्मल तौर पर या जड़ से उखाड़ना मुमकिन नहीं होता मॉलिज के लिए। जितना नर्व डैमेज हो चुकी होती है उसकी रिपेयर को आगे मज़ीद ख़राब होने से रोका जा सकता है, लेकिन उसको जड़ से उखाड़ना मुमकिन नहीं होता मॉलिज के लिए। दूसरी बात ये है कि सबसे अहम हिस्सा इसका ये है कि ये शुगर की वजह से अमूमी तौर पर ये मसला पाया जाता है। तो अपनी शुगर का टाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका मॉलिज चाहे दवाई के ज़रिए करे चाहे वो इंसुलिन के ज़रिए कर सकता है इसको। और इसके अलावा मरीज़ की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको मुख्तलिफ़ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। और अहम हिस्सा ये है कि अब अपने हाथों और पाँव की केयर करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इसमें हाथ या पाँव नम हो जाते हैं। इन पर अगर ज़ख़म या चोट लगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा। हत्ता कि अगर मरीज़ का जूता भी उसके पाँव से उतर जाए तो वो उसको पता नहीं चलता न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के अंदर। तो आप ये किया जा सकता है कि टाइट और कंफर्टेबल शूज़ मरीज़ इस्तेमाल करे जो उतरे ना। अगर उसको फीलिंग नहीं भी है पाँव में तो वो जूता फिटिंग वाला इस्तेमाल कर सकता है। अपने हाथों और पाँव को जहाँ पर आपको नमनेस है शुगर की वजह से, उसको सुबह शाम गौर से देखना ज़रूरी है कि उन पर कोई कट या कोई चोट तो नहीं लगी है और जो आपको महसूस नहीं हुई है। तो नंबर 1 चीज़ ये कि टाइट शुगर कंट्रोल करेंगे। नंबर 2 चीज़ ये कि अपने पाँव की और बिलखसूस अपने हाथों और पाँव की और टांगों की केयर करेंगे। नंबर 3 अद्वियात है मुख्तलिफ़, जिनसे दर्द की भी कमी की जा सकती है और नर्व भी हीलिंग की जा सकती है, जिनमें से चंद के नाम मैं यहाँ पर आपके साथ ले लेता हूँ, लेकिन आप इन्हें ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करें, अपने मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें बिलखसूस गैबापेंटिन है, प्रीगैबलिन है, इसके अलावा मॉर्फिन है, ट्रेमाडोल है, सोडियम वेलप्रेट है। आप ये अद्वियात अपने मॉलिज की सलाह और मशवरे के बगैर इस्तेमाल मत करें। और ये मालूमाती वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा देगी और आप इससे अपने मर्ज़ को समझने और सीखने में मददगार आपके लिए होगी। शुक्रिया।